25 मार्च को योगी सरकार का टर्म 2 शुरू होने वाला है और 25 तारीख से को शपथ ली जाएगी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के जरिए। लेकिन उससे पहले जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया और ये मैसेज गया कि मुसलमानों ने योगी सरकार को हटाने के लिए एक तरफा वोट दिया, और उसके बाद होली के दिन जिस तरह से हुड़दंग देखने में आया मसाजिद पर, जिस तरह से रंग फेंकते हुए, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई एक तरफा, ये कोई नया मामला नहीं है। 5 साल में उत्तर प्रदेश में इसी तरह से होता रहा है, इसी तरह से लोगों ने देखा है। लेकिन एक मामला सामने आया, कल एक इज्तिमा होने वाला था कांधला में। कांधला मशहूर है हजरत जी के होम टाउन के तौर पर, उनका घर कांधला में है, और उस वजह से लोग कांधला को ख़ासतौर से जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जो देवंदियत से जुड़े हुए हैं, वो कांधला को बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। उल्मा की सरजमीन कहा जाता है कांधला को। तो एक इज्तिमा रखा गया था जिसमें कई तरह के प्रोग्राम थे और पूरे देश से उल्मा इकराम को, बड़े बड़े आलिमों को, जय्यद आलिमों को बुलाया गया था, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़िमीन थे उन्होंने एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन थाने में दी थी और थाने के ज़रिए सहमति जताई गई थी। प्रोसीजर यही होता है कि अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है तो रिटर्न में संबंधित थाने में आप इन्फॉर्म करें कि इतने लोग हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं, इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, इस नौइयत का प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। उसके बाद SHO के ऊपर ये होता है कि वो उसकी इजाज़त दे, लेकिन रिटर्न में कोई इजाज़त नहीं दी जाती है, सिर्फ वर्बली कह दिया जाता है, हमें भर ली जाती है, हाँ जी आपने इन्फॉर्म कर दिया। उसका मकसद ये होता है कि कुछ 1-2 पुलिस वाले घटना जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर तैनात कर दिया जाए और कोई घटना ना घटे, किसी तरह का झगड़ा वगड़ा हो तो उससे निपटा जा सके, इसलिए। और आमतौर पर अगर 100-200 लोग इकट्ठा होने वाले हैं तो उसमें पुलिस भी नहीं लगाई जाती, सिर्फ एक वर्बली एक इन्फॉर्मेशन थाने को दे दी जाती है। तो इसी तरह इस प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दी गई और लोग आश्वस्त थे कि प्रोग्राम में किसी तरह का खलल नहीं होगा। लेकिन अचानक रविवार की रात मुंतज़िमीन के बाद पुलिस पहुंचती है लोकल, और वो ये कहती है कि आपके प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हालात ना बिगड़ें। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल पुलिस वालों के ज़रिए किया जाता है कि अगर आपने प्रोग्राम करने की कोशिश की तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद जो मुंतज़िमीन हैं वो घबरा जाते हैं और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि अब प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए। देखिए क्या इस पूरे मामले पर जो मुंतज़िमीन हैं वो अपनी जानकारी दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं नूर हसन राशिद कांधलेवी, कांधला से ईदगाह से निहायत अफसोस के साथ और दिली रंजो गम के साथ इस बात का ऐलान करने पर मजबूर हूँ कि कल का जो इज्तिमा है वो सरकारी अफसरान के, पुलिस के बहुत तकाज़े और दबाव की वजह से ख़त्म किया जाता है। हमने हर चंद कोशिश की और 10-12 दिन से कोशिश कर रहे थे और मंजूरी भी उसकी मिल गई थी, मगर रात 10 बजे नोटिस आया और इसमें साथ साथ सख्त धमकी भी दी गई कि अगर आपने ये न किया तो हम इससे बहुत सख्ती से इजलास से निपटेंगे। तो डर इस बात का है कि अगर प्रोग्राम हो तो वो लोग ज्यादती करें और खुदा न खास्ता किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचे, ये हम नहीं चाहते। कल के लिए कोई मसला हो ये भी नहीं चाहते। आपके कल के काम के, दीनी काम के रास्ते बंद हो ये भी नहीं चाहते। इसलिए बहुत अफसोस के साथ दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह से अजर की उम्मीद करते हुए और इस जुल्म और ज्यादती और जबर के ख़िलाफ़ सख्त बद्दुआ करते हुए कि अल्लाह इससे पूरी उम्मत को, सब मुसलमानों को निजात दे, ये बात कहने पर मजबूर है कि कल का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि डर और भी कार्रवाइयों का है। मैं उसका तज़किरा यहाँ नहीं करना चाहता और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी वजह से
या इस प्रोग्राम की वजह से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, उसके साथ कोई बुरा मामला हो और कोई गलत बात हो। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी सब लोग सब्र करें, अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें। आप लोगों ने यहाँ ख़ास तौर से कांगड़े के लोगों ने, हमारे साथियों ने, दोस्तों ने, यहाँ के चेयरमैन साहब ने और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने और बाहर के लोगों ने इसमें जो भरपूर ताउन किया और जो सारे काम करने का इरादा किया और जिसके लिए वो तकरीबन 20 दिन से कोशिशें कर रहे थे। बहुत अफसोस ये है कि वो सब कोशिशें गोया ज़ाहिरी एतबार से तो रहेगा गई, इंशाअल्लाह उसका अजर कहीं नहीं गया। और जो पैसा खर्च हो गया है ये जो सामान वगैरह मसलन आ चुका है, उसका जो किराया वगैरह है वो तो उनका अदा किया जाएगा जिन लोगों का है जहाँ से सामान आया है। और जो बाकी रकम बची है वो जिस भाई की होगी है जहाँ से आई है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको बिल्कुल एक पैसा जो बचेगा वापस कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हाफिज़ व नासिर हो और हम इसी मुसीबत से निजात दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखा आपने जिस तरह से अचानक 12 घंटे पहले पुलिस ये इन्फॉर्म करती है कि आपका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। मेहमान पहुंच चुके थे, सुबह से प्रोग्राम होना था, पूरे देश के मुख्तलिफ इलाकों से बुलाया गया था उलमा इकराम को और प्रोग्राम होना था। लेकिन पुलिस के इस रवैये के बाद मुंतज़िमीन ने ये बेहतर समझा कि प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाए, टाल दिया जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में बेचैनी है कि क्या अब दीनी इज्तिमात पर भी पाबंदी लगने वाली है, या जो जोड़ हुआ करते हैं तबलीग जमात के ज़रिए उन पर अब पाबंदी लगने वाली है। क्या योगी 2 में इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं नूरुल हसन राशिद कांदलेवी कांदला से ईदगाह से निहायत अफसोस के साथ और दिली रंजो गम के साथ इस बात का ऐलान करने पर मजबूर हूँ कि कल का जो इज्तिमा है वो सरकारी अफसरान के, पुलिस के बहुत तकाज़े और दबाव की वजह से ख़त्म किया जाता है।